औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज बेसिकली 17 रमज़ान डेथ एनिवर्सरी ऑफ हज़रत आयशा, और लोग इन दिस कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी बातें करते हैं। मुझ तक कई इस तरह के मैसेजेस आए हैं जो अहले सुन्नत फ्रेंड्स हैं मेरे, या जो व्यूअर्स हैं, कई दफ़ा के शाह साहब एक हमें आपसे बड़ा गिला है, शिया सुन्नी भाई भाई हैं वो तो बेशक हैं, लेकिन आप हज़रत आयशा का जिक्र नहीं करते। तो मैंने कल भी मौलवी जवाद नकली के ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई थी तब हज़रत आयशा अमीरुल मोमिनीन और जंग जमल को टॉपिक रखा, लेकिन आज मैं बेसिकली हज़रत आयशा की फेवर करने आया हूँ ताकि लोगों को एटलीस्ट ये तो पता चले ना कि शिया भी हज़रत आयशा का जिक्र करते हैं। और टॉपिक आप देख चुके हैं, मुआविया कातिल हज़रत आयशा। अल्लाहु अकबर। मामू जान ने कम पात तसी। तो चलते हैं मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि वो अब मुआविया इब्न अबू सुफियान को बचाने के लिए क्या नया हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तोहमत लगाई गई है कि उन्होंने सैयदा आयशा को कत्ल करवाया था, ये कोई रवायत अहले सुन्नत के यहाँ नहीं मिलती। शिया के यहाँ भी एक मन घड़त रवायत मिलती है कि सैयदा आयशा के सफ़र के दौरान जो रास्ता था वहाँ हज़रत मुआविया ने कोई बड़ा सा गड़ा खुदवाया और उसके ऊपर घास फूस डाल दी, पता ही ना चले। तो हज़रत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जब वहाँ से गुजरी तो वो अपने ऊँट समेत उसमें औंधी जाके गिरी और वहीं पे वो शहीद हो गई। लेकिन ये बिल्कुल झूठी रवायत है और इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है। इवन इस दौर में आपको पता है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सख्त इल्मी इख्तिलाफ रखने वाली बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, फैसलाबाद वाले। मैंने उनके साथ 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन किया था 23 मार्च 2012 को, 40 क्वेश्चंस विद मौलाना इसहाक। उसमें मैंने ये सवाल सेम उनसे भी किया था। उनसे बड़ा कोई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्रिटिक नहीं था, लेकिन उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा बेटा ये बिल्कुल झूठ है। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपने मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो यकीनन देख ली होगी। मिर्ज़ा फ़की साहब, मैं आपसे एक बड़ी आजिज़ाना मुखलिसाना मेरी एक गुजारिश है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुफ्ती इसहाक अल्लाह है, मुफ्ती इसहाक थानेदार लगा, नबी है, सुपरिटेंडेंट है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो शियों के यहाँ एक जाली मन घड़त रिवायत है कि जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। रिवायत की तरफ भी हम आएंगे, शिया सुन्नी दोनों किताबों की तरफ। मुहक्किक उलमा से लेके उलमा नसाबा इन्हें बेचारे को पता ही नहीं होता क्या है। नसाबा मीन से जो इल्म अंसाब शजरा जात पे काम करते हैं, उन्होंने भी, हत्ता के अहले सुन्नत के आइमा ने भी हज़रत आयशा का कत्ल होना लिखा है बाकायदा, और मुफ्तियान ने भी, यानी कि मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन, नसाबा, आइमा सब ने इस पर तफसील लिखी है। हर तबके की किताब हम पेश करके जाएंगे। दलाइल तो खैर बहुत ज़्यादा हैं इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी इख्तिसार का दामन थामने हम आपके सामने बैठे हैं इस वक्त। उतने दलाइल जो फ़िलहाल जिनका जवाब अगर पॉसिबल हो तो फ़की साहब दे दें, वैसे दलाइल खाने में वैसे चैम्पियन है। तो मुफ्ती इसहाक साहब की बात हमारे लिए कोई माना नहीं रखती कि ये झूठ है सच है, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुफ्ती इसहाक वाबी था और आप उसके बाबी हैं। अज़ीज़ान, चूँकि ये वाक़या कुतुब हदीस में नहीं, कुतुब तवारीख़ में नकल हुआ है, तो उस तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखता चलूँ कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब तारीख़ी मामलात में क्या चीज़ इनके यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अहले सुन्नत की सारी तारीख़ की किताबें उठा के देख लें आप। अल बिदाया वन नहाया, जिसे तारीख़ इब्न कसीर कहते हैं, तारीख़ तबरी उठा के देख लें, तारीख़ इब्न खलदून उठा के देख लें, इब्न असाकर उठा के देख लें, सब में डिटेल्स मौजूद हैं और वो फिट इन बैठती हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में। वाजिबा मिर्ज़ा साहब, सुभान अल्लाह। इमाम इब्न खलदून की तारीख़ में, फ़लाँ तारीख़ में देख लें, वो सब बुखारी और मुस्लिम की अहादीस पे फिट इन बैठती हैं। अच्छा अज़ीज़ान, अपनी मर्ज़ी आई है तारीख़ की रिवायात को, वैसे हज़रत सिर्फ जी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, अपनी मर्ज़ी आई
तो तारीख की रिवायात को बुखारी और मुस्लिम की हदीस से मैच करना शुरू कर दिया। और जब हम कुतुब तवारीख से, तबरी से, इब्ने कसीर से हवाला देते हैं तो नहीं जी नहीं, हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। ना फकी साहब ना, ओही ताडे बड़े बाबे, आज आपने इनका मौकिफ ले लिया ना कि जी वो सब बुखारी और मुस्लिम की हदीस पे फिट इन बैठती हैं। वफात हुई थी हज़रत आयशा की और शिया रिवायात के लिहाज से। अब फकी साहब अगर आप वाकन इल्मी किताबी हैं, अपने इल्मी किताबी होने की दलील दीजिएगा, अपने बाप के रहिएगा और अपने जुमले पे कायम रहिएगा कि तारीख की रिवायात बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मयार पे पूरी उतरती हैं, उनसे मैचअप रखती हैं। हुण प्यो दे हो ना अपनी गल ते कायम रहना। मिर्ज़ा साहब आ जाएं जी। पहले तो शिया रिवायात की तरफ चलते हैं कि आया फकी साहब ने जो अपनी तरफ से बोंगी मारी थी वो वाकई ठीक है या फकी साहब ने वाकई बफकी ली है। ये मेरे हाथ में मौजूद है मुहक्किक अलहाज सैयद बू अली ज़ैदी रहमहुल्लाह की किताब शहादत उज़्मा, ठीक है जी। 384 नंबर पेज पे जहाँ उन्होंने टॉपिक रखा है कि मुआविया आयशा का भी कातिल है। यहाँ पे वो रिवायत क्या लिख रहे हैं जी, हज़रत आयशा ने यजीद की वलीअहदी के खिलाफ सीरत शेखैन करार देकर मुखालिफत की तो मुआविया ने आयशा को दावत पर बुलाया और अपनी क़याम गाह में एक गढ़ा खुदवा कर, ये गौर करें ज़रा, अपनी क़याम गाह में गढ़ा खुदवाया था। सफ़र पे जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, मुआविया को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और नहीं फकी साहब खुदा दा ना जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। घर के अंदर मुआविया ने गढ़ा खुदवाया था, उसके ऊपर पुर करवा के कुर्सी रख दी। इन शॉर्ट हज़रत आयशा उस पर बैठने लगी तो घड़े में गिर गई। मुआविया ने उस घड़े को चूने से भरवा दिया और उसका मुंह बंद कर दिया, ठीक है जी। ये फकी साहब कौन सा सफ़र, शिया मन घड़त रिवायत। ओ पहले शिया रिवायत तो पढ़ लें फकी साहब, अल्लाह के बंदे, पहले रिवायत तो पूरी पढ़ लें कि वहाँ मामला दरायत पेश क्या हो रहा है। हज़रत आयशा सफ़र पे थी या मुआविया के घर गई थी। फकी, एक मिनट, फकी से मुझे कुछ याद आया। चले मान लिया मुआविया ने हज़रत आयशा को नहीं मारा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मान लिया। फकी साहब अगर आपने वफात माननी है हज़रत आयशा की तो बहुत पैड़ी पैनी जे, तो बड़ी महंगी पैनी जे। ये मेरे हाथ में मौजूद रही सलमान नदवी साहब की सीरत आयशा। अगर तो आपने वफात माननी है वो भी महंगी पै जानी थानू। आए जी, सफ़ा नंबर है जी 143। यहाँ पे उन्होंने अपने जोम में जी हज़रत आयशा को मुआविया ने नहीं मारा, वफात हुई, वही सारी रिवायात को लिख के आगे वो लिखते हैं जी, नमाज वितर के बाद शब के वक्त वफात पाई जी। मातम का शोर सुन के, किसका, मातम का शोर सुनकर अंसार अपने घरों से निकल आए। जनाजे में इतना हुजूम था कि लोगों का बयान है कि रात के वक्त इतना मजमा कभी नहीं देखा गया। खैर बोंगियाँ। हज़रत उम्मे सलमा नौहा और मातम सुनकर बोली आयशा के लिए जन्नत वाजिब है। अल्लाहु अकबर, पावे रसूल की बुढ़ी क्यों ना हो, उसके लिए जन्नत तब वाजिब होती है जब तक नौहा और मातम उसके जनाजे में किया जाए। जी फकी साहब, हाँ है इंजीनियरिंग की थी ना मैं। आपको जवाब आप ही के स्टाइल से, वरना लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पोलाइट वे में मैं जवाबात देता हूं। ये अगर तो वफात माननी है तो फिर मातम मानना पैना है। अब या तो मुआविया को कातिल आयशा मानो या वफात पे मातम। हर 17 को अब आप सब पे, जितने भी ये लोग मानते हैं कि मुआविया इब्न अबू सुफियान ने हजरत आयशा को कत्ल नहीं किया, वाजिब है आप सब पे हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह तआला अलैहा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमा रही हैं कि नौहा और मातम सुन के आयशा के लिए जन्नत वाजिब हुई है। मातम करो सारे, पढ़ो नौहे, कटो जुलूस। हाँ फकी, इन्होंने कहता फकी। अब या वफात के साथ नौहा और मातम भी माने या मुआविया को कातिल माने, सीधी बात है। आए जी, अल्लाहु अकबर। तो फकी साहब की दोहरी जहालत हमने आपके सामने रख दी। अब मैं कुछ चालबाज मौलवियों की तरफ इशारा कर दूं जिन्होंने हज़रत आयशा के कत्ल की रिवायत लिखी है, लेकिन उन्होंने हज़रत आयशा के कत्ल मुआविया से उठा के मरवान पे फेंक दिया। ये चेक करें ना, इनकी अंकल मजबूरों की शहरियाँ चेक करें आप, खुदा की कसम। पहले जी इनके इमाम इब्ने खलदून, ये उनकी तारीख इब्ने खलदून मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 2 और 3। आओ जी फकी साहब,
खुदा की कसम मैं खुद हैरान रह गया था, मैं कहा कीता की है भाई। जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 380 पे हज़रत आयशा के चैप्टर में इब्न खलदून साहब क्या लिखते हैं जी, आपको मरवान और उसके ख़ानदान वालों ने शहीद कर दिया था। सुभान अल्लाह। और वही वो सारी रिवायत के वो गड्ढे में गिराया सारा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो एक आध चीज़ें चेंज की हैं, चूना वगैरह नहीं था, नेज़े और तलवारें छुरियाँ वगैरह वो अंदर सारी रखी थी वो सार, यानी कि इन शॉर्ट जिस तरह भी कत्ल हज़रत आयशा का मानना है कि कत्ल हुई थी, वफात नहीं हुई थी। अजीज़ान, दूसरी दलील, अल्लाहु अकबर। अब जो इब्न खलदून ने लिखा है उससे थोड़ा सा हट के इन्होंने लिखा है अपनी किताब में। अकबर शाह नजीब आबादी साहब की किताब तारीख़ इस्लाम मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर 2 हसनैन ट्रेडर से छपी है जी, सफ़ा नंबर 27। हज़रत आयशा के लिहाज से उनकी वफ़ात के लिहाज से यहाँ पे ज़िक्र करते हैं जी, सन 58 हिजरी में हज़रत आयशा फौत होकर जन्नतुल बकी में मदफून हुई। यहाँ तक तो लिख दी, आगे लिखता है आप मरवान की मुखालफत किया करती थी क्योंकि उसके अमाल अच्छे ना थे। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। मरवान ने एक रोज़ धोखे से दावत के बहाने से बुलाकर एक गड्ढे में जिसमें नंगी तलवारें और खंजर वगैरह रख दिए थे आपको गिरा दिया। आप बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी थी, ज़ख्मी हुई और उन्हीं ज़ख्मों के सदमे से फौत हो गई। वेरी गुड। ये हज़रत ने पूरी रिवायत यहाँ पे लिखी है, इब्न खलदून की तरह इन्होंने भी मरवान पे सारा इसका पेंडा फिट कर दिया है माविया को बचाने के लिए। अल्लाहु अकबर। लेकिन चाहे जितना छुपा लो बेटे, सच्चाई नहीं छुपती। अजीज़ान, अल्लाहु अकबर। फकी साहब ने इलियास कादरी साहब के ऊपर एतराज़ात जो किए थे, एक और आलिम, बल्कि अल्लाहु अकबर, ये तो मुफ्ती आज़म हिंद अख्तर रज़ा ख़ान साहब, उन्होंने कादरी साहब के ख़िलाफ़ किताब लिखी थी फितना अत्तारिया खारजिया। हाँ जी, इसमें बिल्कुल स्टार्ट में सफ़ा नंबर 4 पे अजीज़ान वाज़े वो लिखते हैं कि जी मुआविया ने सिर्फ हज़रत आयशा ने इमाम मुज्तबा को भी शहीद किया था। कहते हैं जी और उम्मुल मोमिनीन आयशा का कातिल भी मुआविया है। ठीक है जी, उम्मुल मोमिनीन आयशा का कातिल मुआविया है, मुफ्ती आज़म हिंद। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान, दूसरा प्रूफ ये मेरे हाथ में मौजूद है, मोहम्मद साले कशफी अल हनफी की किताब मनाकिब मुर्तज़वी फ़ी फ़ज़ाइल अली। ये तो इजीली अवेलेबल है किताब। इसमें पेज नंबर 476 पे 476 पे कहते हैं जी और साहिब हबीब सैर ने जिल्द अव्वल में तारीख़ हाफिज़ अबरू रबीउल अबरार ज़मख़शरी, इमाम ज़मख़शरी साहिब तफ़सीर कशाफ और कामिल सफ़ीना से नकल किया है कि जब 57 हिजरी में मुआविया बिन अबू सुफ़ियान यज़ीद के वास्ते बैअत लेने की घर से मदीना गया, हुसैन इब्न अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, ये आगे सारी वो तफसील वगैरह। खैर आयशा इस पर मुतार्रिज़ हुई कि क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है माविया। तफसीली रिवायत है, मैं बस लाइक अर्ज़ करूँगा। मलामत की, बस माविया ने अपने घर आके कुआं खोदा। अब ये आप खुद देख लें, मुआविया हाफिज़ अबरू रबीउल अबरार ज़मख़शरी कामिल सफ़ीना हबीबुस सैर, 4 हवालों से नकल कर रहा है वो, ये इनके घर का आलिम। ठीक है जी, कुएं में वहाँ चूने से मजबूत करके मदीना मुनव्वरा चला गया। कीमे सनाई ने भी इस वाक़े को खबर देते हैं। खैर तफसील के साथ उसने 4-5 हवाला जात के साथ ये साले हनफी ने वाज़े लिखा है कि ये काम मुआविया ने किया था। अजीज़ान, अब हम चलते हैं अगली दलील की तरफ।
अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुहक्किकीन, आइमा वगैरह सब ने, अलगर सब ने, मुफ्तियान ने, बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद माशाल्लाह, सब ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि हज़रत आयशा की वफ़ात नहीं, कत्ल हुआ था। सब ने तस्लीम किया। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ माविया पे पेंडा डाल देते हैं, कुछ उठा के मरवान पे डाल देते हैं। मरवान को बचाने की कोशिश बड़ी अच्छी की गई है माशाल्लाह से, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अहले सुन्नत हज़रात तस्लीम कर रहे हैं ये काम मुआविया ने किया था। अब नसाबा उलमा में जो नसब नगारी पे काम करते हैं, उनमें से एक माह आलम मुस्तफ़वी, जिनकी ये बड़ी नायाब किस्म की किताब है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती, ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, मतबूआ हिंदुस्तान, तंज़ीउल अंसाब। अल्लाहु अकबर। तंज़ीउल अंसाब की जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 96 पे वो शियों पे एतराज़ करते हुए मुआविया का एक एहसान लिख रहे हैं बाकायदा। क्या जी, आए ज़रा। कहते हैं जी, जनाब मुआविया ने इस्लाम पर वो एहसान किया कि जनाब अली सल्लल्लाहु अलैहि को भी मैसर ना हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह। चुनाचे हज़रत आयशा को कुएं में गिरा कर मार डाला। देखो हबीबुस सैर अवाइल सयूती। बल्कि बाज़ कुतुब में है कि मुआविया ने जनाब आयशा को चूने में फूंक दिया। ओ तेरी, बारे इलाहा। अच्छा, मारने का तो समझ नहीं, फूंकना खैर। अज़ीज़ान, मैं फ़कीह साहब आपसे एक ही बात पूछूंगा, ये तो कुछ हैं, अभी तो और बड़े दलाइल हैं दिखाने वाले कि किस किस अहले सुन्नत तालिम ने इस रिवायत को अपनी किताब में नकल किया। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, भाई माँ के कातिल को रज़ी अल्लाह कब तक कहोगे? हज़रत आयशा को माँ मानते ना, उम्मत की माँ, माँ के कातिल को रज़ी अल्लाह कब तक कहोगे? वो वाबी और कुछ नासबी बरेलवी हज़रात मामू मामू लगे, तो मिर्ज़ा फ़कीह साहब ने इतनी लंबी स्टेटमेंट्स निकाली थी कि मामू नहीं कहना चाहिए, जाली बात है, ये वो। रज़ी अल्लाह कहाँ से आ गया? खैर, अब अज़ीज़ान, मुद्दा ये है कि इन सब उलमा ने इस रिवायत के वैसे बहुत सारे हवाला जात नकल किए और वो सारे हवाले आके एक किताब में फिट इन होते हैं, हबीबुस सैर। अब ये हबीबुस सैर नाम की जो किताब है, क्या ये अहले सुन्नत के यहाँ मोतबर किताब शुमार होती है? आए, इस किताब की सेहत के लिए इससे बड़े मेरे पास कोई दलील नहीं है। जो किताब ही मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी गई थी, या आप मुफ्ती इसहाक़ की कब्र पे जाके ना ज़रा फ़कीह साहब ये किताब दोबारा खोलिएगा, उन्होंने कहेंगे मुफ्ती इसहाक़ साहब जाते हुए आपने बोंगियाँ भी बहुत मारी हैं, अगर माविया को आपने एक्सपोज किया तो बोंगियाँ भी बहुत मार के गए हैं, टचियाँ मार के गए हैं। ये मेरे हाथ में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी की किताब मौजूद है, तोहफ़ा इस्ना शरिया, सफ़ा नंबर जी 550। यहाँ पे वाज़े शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी साहब ने लिखा, ये सब रोज़तुस सफ़ा, रोज़तुल अहबाब, हबीबुस सैर, मुल्ला मईन और दीगर मुअतबर सुन्नी और शिया तारीखों में मौजूद है। अहले सुन्नत की मुअतबर तरीन किताबों में इस हबीबुस सैर का जिक्र खुद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने किया, जिसमें ये सारा वाक़या लिखा है उसने, साहिब हबीबुस सैर ने, कई हवाला जात के साथ। अज़ीज़ान, और खाली हबीबुस सैर के एतबार के ऊपर अगर मिर्ज़ा साहब को फ़कीह मिल रही हो तो फिर ये भी साथ ही है। इन्होंने वो हवाला जात भी नकल किए हैं जो साहिब हबीबुस सैर ने जिन हवाला जात के थ्रू ये चीज़ लिखी है। मेरा नहीं ख्याल फ़कीह साहब के इसके बाद कुछ रह जाता है। और एक फ़कीह मैं दोबारा याद करवा दूं, जो वफ़ात माननी है तो फिर मातम भी मानो। लें जी अज़ीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट यू विद सम न्यू रेफरेंसेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।